जी वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आज मेरे साथ एक पाकिस्तान के consistent performers in domestic cricket for many years. He's played in the PSL, he's played domestic cricket for many years. As I say, he's played county cricket, he's played all over the world. He has 383 first class wickets at an average of 22.48. Very warm welcome to Mir Hamza. Mir, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू साजिद भाई फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। वेदर को क्या कर दिया आपने इंग्लैंड में? जी बिल्कुल साजिद भाई, अभी एग्जैक्टली हमारे जो बॉलिंग कोच है स्टुअर्ट बर्निस, वो मुझे यही कह रहे थे कि जब से आप आए हो बारिशें हो रही है लगातार। कह रहे हैं मुझे लगता है आप पाकिस्तान से साथ बारिश लेकर आए हुए हैं। परीक्षा की बात पहले करते हैं। 2 मैच के लिए आप आए। ये तो काफी शॉर्ट स्टिंट है। क्या बेनिफिट्स है ये शॉर्ट स्टिंट के? साजिद भाई, आपको पता होगा कि मुझसे पहले हसन अली वॉरिकशायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसने माशाल्लाह काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी की। और वॉरिकशायर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे वो जो कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को टॉप पे फिनिश करे। तो उनकी अभी परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी जा रही है। तो जो लास्ट 2 मैचेस के लिए एक्चुअली उन्होंने मुझे 3 मैचों के लिए हायर किया था, लेकिन जो लास्ट मैच था वो कुछ वीजा इश्यूज की वजह से कि एक दिन लेट हो गया। फ्राइडे को मेरा पासपोर्ट आना था, लेकिन क्योंकि मंडे को आ गया और मंडे को उनका मैच स्टार्ट होना था, तो उसकी वजह से वो मैच मैं नहीं खेला। लेकिन वो मैच वो जीत गए थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया कि ताकि जो है वो थोड़ी उनकी और एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन हो ताकि वो टॉप पे फिनिश करें। काउंटी क्रिकेट के बेनिफिट के बारे में बताएं। आप तो ससेक्स के लिए भी खेले हैं प्रीवियसली दिस सीजन, एज आई से प्लेइंग फॉर वॉरिकशायर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो है काउंटी क्रिकेट के, लेकिन एक और भी बेनिफिट्स क्या है? साजिद भाई, मैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अगर मैं सच कहूँ इतना नहीं देखता। ठीक है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स अब तो माशाल्लाह से पीसीबी जितना हमें इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा दे रही है। लेकिन अगर आप काउंटी की बात करें, यू आर द ओनली प्रो। एक टीम में आप अकेले एज ए प्रो खेल रहे होते हो। तो और ऊपर से अगर मैं वॉरिकशायर में हूँ तो एक तरह से मैं पूरे बर्मिंघम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शहर को। तो आप पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एज ए प्रो कि आपको पूरे जो अकेले अगर आपको पूरी दुनिया से इन्होंने बुलाया है, तो आप पे कोचिंग स्टाफ का, टीम का, परफॉर्मेंस का, पूरे शहर का प्रेशर होता है, जो इन अ पॉजिटिव वे। आपको क्योंकि प्रोफेशनल होते हो आपको परफॉर्म करना ही करना होता है। इस प्रेशर में आपको कैसे अंदर रहना है, टीम के साथ रहना है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है, कैसे टीम को विकेट्स दिलानी है अगर आप बॉलर हो। तो एक्चुअली प्रेशर में क्रिकेट खेलने का जो तरीका होता है ना, वो काउंटी आपको सिखाती है। और अगर आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्क ही सिर्फ प्रेशर का होता है। मेरे ख्याल से काउंटी एक बेहतरीन जरिया है आपको अपने आप को मेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी करने के लिए। 383 फर्स्ट क्लास विकेट्स, जैसे मैंने पहले बताया। एवरेज ऑफ 22.48। ओनली 3 टेस्ट मैचेस। क्यों? सच भाई, ऐसे तो बहुत सारे सवालात हैं। मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर के दिल में सवालात होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ये देखें कि अगर जिस इंसान का जो नसीब लिखा होगा, कोई उनसे छीन नहीं सकता। अगर नसीब में नहीं लिखा हुआ तो हो सकता है उसमें आपकी बेहतरी हो। लेकिन उससे होता यह है कि अगर एज ए प्लेयर मेरे दिमाग में जिस तरह आपने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी इस तरह के सवालात बहुत आते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के दिमाग में भी इस तरह के सवालात। लेकिन अगर हम ये सोचना स्टार्ट करेंगे तो इस वक्त जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, करंट क्रिकेट, हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे। हमारा टोटल 15-20 साल का करियर होता है। ठीक है, मुल्क को रिप्रेजेंट करना हर किसी का ख्वाब होता है, लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट करें। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, आपको जो क्रिकेट मिल रही है, आप उस क्रिकेट को एंजॉय करो। आप उस क्रिकेट में परफॉर्म करो। काउंटी क्रिकेट हो गई, बहुत सारी लीग्स हो गई हैं, इवन हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप वो खेलो, आप वो एंजॉय करो। आप उसमें परफॉर्म करो जो आपके कंट्रोल में है, मेहनत करो, परफॉर्म करो। अगर उसके बाद पाकिस्तान टीम में आपकी जगह बनती है तो इंशाल्लाह आपको खुद कॉल होगी, अगर आपके नसीब में लिखा होगा। अगर अगर नहीं होती, और अगर मैं ये सोचना स्टार्ट कर दूं कि मैं क्यों 3 टेस्ट मैचेस खेला, मेरे ख्याल से ना ये चीज आपके माइंड को हिट करती है। और जो क्रिकेट आप खेल रहे होते हो ना,
फिर आप उसको भी इंजॉय नहीं करते। और जब आप क्रिकेट एंजॉय नहीं करते ना साजिद भाई, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से जो आपने अभी मेरे लिए वर्ड यूज किया कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर, शायद शायद एक ये वजह भी होती है कि मैं इन चीजों पे इतना नहीं सोचता। जो क्रिकेट मुझे मिल रही है और जो मेरे कंट्रोल में है कि मैं फिट रखूं अपने आप को और परफॉर्म करूं, मैं इस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। बिल्कुल साजिद भाई, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान टीम को या किसी भी नेशन में रहता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना उसका ख्वाब होता है। और अभी तो ये नहीं है कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, आई एम स्टिल 30 years ओल्ड, और मेरी और भी बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है। लेकिन ये है कि जो मैं 3 टेस्ट मैचेस खेला उसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और आगे जो भी मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगी, मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको खेलूं और उसको एंजॉय करूं और पाकिस्तान के लिए अपना नाम बना सकूं। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स हैं, अगर उन स्टार्स के बीच में एक मेरा नाम आता है कि जी मीर हमजा ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सेलेक्टर्स कराची के पेस बॉलर्स नहीं पसंद करते। साजिद भाई, अगर हम ओवरऑल देखें, बॉलर बॉलर होता है, चाहे वो कराची का हो या पंजाब का हो या केपीके का हो या कहीं का भी हो। और दूसरी चीज आप ये देखें साजिद भाई कि एक तो चले ये सवाल आपने पूछा है, इसका मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो माशाल्लाह से हमारे जो केपीके के फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि शायद उनकी डाइट और वो जहां पे रहते हैं वो फिजिकली इतने माशाल्लाह फिट होते हैं कि मैंने काफी एनसीए में जो बॉलर्स देखे हैं जो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हुए, माशाल्लाह से वो इतने फिट होते हैं और इतने स्किलफुल होते हैं कि उसमें कोई डाउट नहीं होता। अव्वल तो इस वजह से केपीके के फास्ट बॉलर ज्यादा आते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि मैं कराची का हूँ और कराची की टीम से परफॉर्म करता हूँ, सिंध की टीम से परफॉर्म करता हूँ, पीएसएल में भी परफॉर्म करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कराची का हो या केपीके का हो। लेकिन अगर आप एक और तरफ भी अगर साजिद भाई ये बात देखें कि इस वक्त अगर लेट्स सपोज मैं अपनी इवन व्हाइट बॉल या रेड बॉल में भी अपना नाम अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे साथ जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, अव्वल तो वो माशाल्लाह से स्किलफुल बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि वो लगातार पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये चेक करें कि मैंने जिस तरह बात की कि मैं परफॉर्मेंस करता रहूंगा, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान टीम में कोई इंजरी होती है, तो सेलेक्टर्स को ये पता है कि मीर हमजा पीछे बैठा हुआ है, ही इज परफॉर्मिंग, ही इज फिट इनफ टू प्ले फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो जैसे अभी आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा कि शाहीन अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं था, तो ऑटोमेटिकली मेरी जगह बन गई थी। आगे भी अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान टीम में कोई इंजरी हो, खुदा ना खास्ता, या कोई बुरा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने आप को ये मैसेज देता रहूं कि आप परफॉर्म करते रहो, आप अपने आप को फिट रखो, इंशाल्लाह आपकी जगह बन जाएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे बताएं कि आपने जैसे कहा कि केपी के काफी फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। स्टैंडर्ड्स कैसा है अब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का? साजिद भाई, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड, एक तो चले मैं बात करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, अपने मुल्क से प्यार है। अगर आप इवन कहीं और भी पूछेंगे, इवन अगर अभी मैं काउंटी खेल रहा हूँ, आप काउंटी के फास्ट बॉलर से भी पूछेंगे या पूरी टीम से पूछेंगे, तो वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक की क्रिकेट बहुत टफ है। चाहे वो फास्ट बॉलर्स की बात करें या इवन बैट्समैन की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अव्वल कंडीशंस जो हैं वो बहुत टफ है, उस कंडीशंस में परफॉर्म करना बहुत टफ है। दूसरा, इतनी कंपटीशन है। अगर मैं अपनी सिंध की टीम की बात करूं, तो मुझे पता है कि मुझे सिंध की टीम से परफॉर्म करते रहना है। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो बेंच में बहुत तगड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरी जगह ले लेनी है, और फिर दोबारा मैंने टीम में कैसे आना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंपटीशन की वजह से हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है वो एयर बाय एयर ऊपर जा रहा है। और आप परफॉर्मेंसेस भी माशाल्लाह से देख लें, पाकिस्तान शाहीन अभी एशिया कप आज माशाल्लाह जीत के आ गई है। इससे पहले भी आप जो है ना जूनियर्स की परफॉर्मेंसेस देख लें, इवन पाकिस्तान की मेन टीम की परफॉर्मेंस देख लें, ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है माशाल्लाह से। तो विच इज अ गुड साइन। डोमेस्टिक क्रिकेट के चेंजेस कभी रीजनल सेटअप है, कभी नॉन रीजनल सेटअप है। विच इज द बेटर वन? और कांस्टेंट चेंजेस जो आ रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में अनसेटलिंग नहीं होते प्लेयर्स के लिए? भाई मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स इसके बारे में सोचता भी होगा।
हमें पता भी नहीं है, अगर सच बताऊं, क्योंकि हम कभी ऑफिस गए नहीं है, ना हमने ऑफिस के सिचुएशंस देखे कि ऑफिस में अंदर जो है वो काम कैसे होता है। हमारा पूरा ताल्लुक होता ही ग्राउंड से है, हम ग्राउंड में रहते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमारी बॉलिंग होती है। अब आप अगर जैसे पिछले एक साल से जिस तरह चेंजेस आई है, मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर इतना सोचता भी होगा कि चेंजेस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क है। हम एज ए प्लेयर, हमारा काम है कि हम ग्राउंड में रहें, ग्राउंड में परफॉर्म करें, जो हमारी ड्यूटी है एक्चुअली। तो उनका काम है वो, उनके आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या चेंजेस होने क्या नहीं होने, हमें मेरा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे नहीं पता तो आई एम श्योर बाकी प्लेयर्स को भी नहीं पता होगा, ना उनको पता होना चाहिए ना सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारा यही काम है कि हम ग्राउंड में रहें, ग्राउंड में परफॉर्म करें। हम ये सोचें कि हमने अगले 2 महीने में अपनी फिटनेस कहाँ लेके जानी है। अगर हमारे स्किल में कोई कमी रह रही है या हम किसी एक स्किल में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको 2 महीने के बाद किस तरह इंप्रूव करके आगे जो लीग्स आ रही है या डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है उसमें हम परफॉर्म करें। आपने शहीन शाह अफरीदी का नाम लिया, तो देखो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए वो खेल रहा है। T20 लीग्स, काउंटी में भी अपॉर्चुनिटीज है। एक यंग फास्ट बॉलर को हाउ डिफिकल्ट इज इट कि तीनों फॉर्मेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलना और वो भी बैलेंस करना लीग्स का ऑफर्स जो है, कितना मुश्किल है आजकल। साजिद भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं भी फास्ट बॉलर हूं, क्योंकि शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी क्रिकेट खेल रहा है। मैं भी, चले ठीक है, काउंटी खेल रहा हूँ, लीग्स मिल रही है, केपीएल मिल रही है, पीएसएल मिल रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट मिल रही है। ये सब खेलने के बाद भी जो मेरे बीच में 2-3 महीने का सीजन जो लाइक ऑफ सीजन आता है, उसमें मैं हर हफ्ते 25-30 ओवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है ना, तो आपने बॉलिंग करनी है। आप जितनी लंबी बॉलिंग करोगे, मैं नेट पे एक दिन में एटलीस्ट 7 से 8 ओवर करता हूँ, और हफ्ते में 3 से 4 दिन बॉलिंग करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो 24 से 30 ओवर बन जाते हैं। जितने आपके बॉलिंग मसल्स बने रहेंगे, उतने ही जो है आप फिट भी रहेंगे, आप स्ट्रांग भी रहेंगे। तो इवन जब हमारे सीनियर से विक्की भाई, वसीम भाई या गुली भाई हो गए, जो जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, आमिर भाई हो गए, अभी मैं लाहौर में उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वो सब यही कहते हैं कि जितनी आप लंबी बॉलिंग करोगे आप उतना फिट रहोगे। ये शाहीन, मेरे ख्याल से आई आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं सोचता कि वो ज्यादा क्रिकेट खेलेगा तो वो शायद थक जाएगा। अब जितने भी बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल से वो खुश होते हैं कि हम जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, हमारे बॉलिंग मसल्स उतने ही यूज टू होंगे, उतनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे हम। फास्ट बॉल के बारे बताएं। देखो आजकल इंग्लैंड स्कोरिंग 5-6 रन्स एंड ओवर इन टेस्ट क्रिकेट। ये तो कभी किस, मेरे ख्याल कभी सोचा भी नहीं था कि दिस विल बी द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एज ए पेस बॉलर हु प्ले टेस्ट क्रिकेट, कैसे स्टॉप कर सकते हैं एक फील्डिंग टीम फास्ट बॉल को? बिल्कुल साजिद भाई, अभी जब T20 क्रिकेट नहीं आई थी 2006-7 तक, तो आपको पता होगा कि मिड ऑफ पीछे होता ही नहीं था। फास्ट बॉलर ये समझता था कि अगर मिड ऑफ को हम पीछे लेंगे तो ये एक तरह से हमारे लिए बदनामी है। लेकिन जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है, आपको मिड ऑफ पीछे लेना है, आपको मिड ऑन पीछे लेना है T20 क्रिकेट में, स्पेशली डेथ ओवर्स में। तो क्रिकेट चेंज होती है, आपको क्रिकेट के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी होती है। अभी इंग्लैंड की टीम जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने बिल्कुल ही अपना एक जो टेस्ट क्रिकेट का अपना एक जो कल्चर समझ लें वो चेंज कर दिया है, एक स्टाइल चेंज कर दिया है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आगे जो फ्यूचर में टेस्ट क्रिकेट आने वाली है वो इसी तरह की ही होगी, क्योंकि आपको मैच के रिजल्ट्स चाहिए। पिचेस जिस तरह बन रही है वो फुली बैटिंग पिच बन रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप एशेज टेस्ट मैच देख लें, फास्ट बॉलर्स अपनी फील्डिंग चेंज कर रहे हैं। पहले 4 स्लिप 2 गली होती थी, अब मुश्किल से कल मैं मैच देख रहा था, हाईलाइट्स देख रहा था, नया बैट्समैन आया है फास्ट बॉलर ने उसके लिए 1 स्लिप 1 गली ली हुई है और सारी फील्ड जो है ना सामने पैक की हुई है। क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जो है ना चीजें चेंज करते हैं, और उसी पे जो है ना फिर वो उन चीजों को अडॉप्ट करके उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अब इसका तोड़ हमने क्या निकालना है। मेरे ख्याल से अगर ये चीजें, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ आगे जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है, मैं भी खुद इस चीज को अडॉप्ट कर रहा हूँ, इस चीज से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 5 डे क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट होगी तो उसके लिए फील्ड क्या होगी, लेंथ क्या होगी, और फिर उसकी तोड़ हम कैसे निकालेंगे। केपी के फास्ट बॉलर्स के बारे आपने बताया कि दिस इज बिकमिंग द डोमिनेंट फोर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, जहां से
majority of Pakistan pace bowlers are coming through. Karachi के बारे बताएं. Obviously over the years we've had Mohammad Sami, आप भी आए हैं. कराची के फास्ट bowlers के बारे बताएं. साजिद भाई, कराची हो या सिंध ले लो फिलहाल, क्योंकि सिंध की क्योंकि हम सब साथ खेलते हैं। अभी एक साल, पिछले साल जब मैं कालिज़म ट्रॉफी खेला था, मुझे 2-3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स देखने को मिले हैं। एक मोहम्मद उमर जो फास्ट बॉलर है, एक आसिफ महमूद बड़ा अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर। एक्चुअली ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं, जेन्युइन बॉलर्स भी हैं और साथ में बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो कराची को ये दो जो नए बॉलर्स मिले हैं, या सिंध आप कह लें, ये दो बड़े तगड़े बॉलर्स मिले हैं। आगे भी जो है ना, जो अभी मैंने ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हो रहे थे और ये सारी चीजें हुई है, उसमें भी मैंने कुछ बॉलर्स देखे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स है। एक एक लंबा फास्ट बॉलर मैंने देखा था, वो हमारे नेट पे आया था, आसिम अली नाम था। वो भी बड़ा तगड़ा बॉलर था, अंडर 19 से आया था। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने कराची और सिंध की बात की है, तो ये सिंध के बॉलर्स थे। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में जो मैंने डिस्ट्रिक्ट के बॉलर्स देखे हैं, उसमें ये इंशाल्लाह आगे सिंध या कराची की टीम्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छे फास्ट बॉलर्स देखेंगे। और फाइनल क्वेश्चन, 30 year old जैसे आपने कहा, ये तो यंग एज है. आजकल देखो जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड अभी तक खेल रहे टेस्ट क्रिकेट. फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं. साजिद भाई, फ्यूचर प्लान्स तो अभी यही है कि आप अगर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को देखें, इन्होंने फास्ट बॉलर के जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। पहले फास्ट बॉलर ये सोचता था कि 32, 33 या 34 साल की एज में आपकी बस क्रिकेट जो है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन जिस तरह जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन तो इवन 40 साल की एज में भी उतने ही फिट हैं, स्टिल ही इज बॉलिंग 135 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक तरह से इनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि ये क्या डाइट ले रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जो इतना इनको फिट रखे हुए। एक हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक में सुहेल खान, साजिद भाई, सुहेल भाई, वो स्टिल उतने ही फिट है, वो स्टिल उतने ही खतरनाक बॉलर हैं, क्योंकि लास्ट T20 इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने टॉप भी किया था पूरे पाकिस्तान में। वो अभी भी उतने फिट हैं, उतने ही जो है वो माशाल्लाह से आउट कर रहे हैं सिंध के लिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सुहेल भाई तो इसलिए इंस्पिरेशन है क्योंकि वो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि सुहेल भाई इतने फिट है, तो हमारे लिए तो अब और ज्यादा फिटनेस स्टैंडर्ड्स हाई करने की जरूरत है, क्योंकि हम इनसे जूनियर हैं। तो जब वो इतने फिट है, इतना परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए कि हम एटलीस्ट उसके लेवल का तो अगर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तो इनको मैच तो करने की कोशिश करें। तो इस तरह अगर आपको सीनियर से इस तरह मोटिवेशन मिलती है तो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मीर. Wish you all the best for the future. Wish you all the best in county cricket and also in your future domestic career. Or inshallah, we hope to see you back in the Pakistan team in future. Many thanks, मेरे भाई. थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू।